तो सुसाइड से पहले अतुल ने 1.5 घंटे का एक वीडियो भी जारी किया और उस वीडियो को जारी कर कई बातें उसने उसमें बताई है, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तीसरा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। और मृतक अतुल के भाई ने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर संज्ञान ले। सुशील की तरफ से, जो कि मृतक अतुल सुभाष के भाई हैं, कहा गया है, उन्होंने कहा कि मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की गुहार पूरा परिवार लगा रहा है। तमाम प्रतिक्रिया आपको सुनवा रहे थे। भाई की तरफ से भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में संज्ञान ले और न्याय मिलना चाहिए। आप ये देखोगे कि निर्भया केस के बाद कानून में जो प्रावधान लाए गए हैं, कानून में जो चेंजेस, आप ये देखोगे कि निर्भया केस के बाद कानून में जो प्रावधान लाए गए हैं, कानून में जो चेंजेस लेके आए गए हैं, उसमें महिलाओं को इतना प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि आज वही प्रोटेक्शन वो यूज़ करके मेन को हरास कर रही हैं। मेरे भाई के साथ जो हुआ, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें, वीडियो, सारे कुछ सब लोगों ने देखा है। आप लोग ही तय करें कि कौन सही है कौन गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बार लगाता हूं कि वो अपने मेरे इस भाई के वीडियो पे और चीज़ों पे संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लें और इस चीज़ों का जो सही है और उसके ऊपर जो है वो विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमारे भाई को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करें। तो देखिए, इस वक्त आप सुन रहे थे जो विकास हैं उनको, जो अतुल के भाई हैं, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मेरे भाई को इंसाफ मिले, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान ले। जिस तरीके से यहाँ पर सिस्टम की उस खामी की वजह से भाई आत्महत्या कर लेता है, अतुल आत्महत्या कर लेता है, विकास अब गुहार लगा रहे हैं, पूरा परिवार गुहार लगा रहा है कि इस मामले में सच्चाई को सामने लाया जाए। जिस तरह से परेशान किया गया, जिस सिस्टम से उम्मीद लगा के बैठे थे अतुल, उनको वही सिस्टम कैसे उनके क्या एक तरह से उनकी जान ले ली उसी सिस्टम ने। कई सवाल यहाँ उठ खड़े हुए हैं। अब ये देखना है कि इस पूरे मामले में जो गुहार लगाई जा रही है, इसके बाद आगे क्या रुख रहता है। रुख करते हैं अगली खबर का। बात गुजरात की करते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है और क्या कुछ हुआ उसके बाद 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। बेकाबू कार एक फास्ट फूड स्टॉल में जा घुसी। वहां बैठे लोग आराम से खाना खा ही रहे थे कि अचानक तेज हॉर्न की आवाज आती है और एक कार लोगों को टक्कर मारते हुए फूड स्टॉल के अंदर घुस जाती है। घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के छोटा उदयपुर में यह हादसा हुआ। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग खाना खाते नजर आ रहे हैं। रेस्टोरेंट में प्लास्टिक के टेबल चेयर लगे हैं और दीवारों पर हरा पर्दा नजर आ रहा है। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार हॉर्न बजाते हुए आती है और पर्दे को चीरते हुए रेस्टोरेंट में रखे टेबलों पर टक्कर मारते हुए निकलती है। इस दौरान एक शख्स तो समय रहते साइड हो जाता है, लेकिन सामने बैठे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया।
कार टक्कर मारते हुए अंदर जा घुसी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे परभणी सुलगाने की साजिश किसकी।